अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। इमरान इस कत्ल में किस हद तक शरीक है, यह यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे गवाह नईम ने उसे दफ्तर से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन यह यकीन से कहा जा सकता है कि यह कत्ल मुल्जिमा शगुफ्ता ने ही किया है। क्योंकि सिद्दीकी साहब के जिस्म से चाकू निकालते हुए मेरे गवाह नईम ने उन्हें देखा है। योर ऑनर, वो चाकू और वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट दोनों अदालत में मौजूद है। That's all, Your Honor. एडवोकेट हामिद शाह, आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो जनाब कुरैशी साहब, क्या आपने मिस शगुफ्ता को सुहेल सिद्दीकी साहब को चाकू मारते हुए देखा था? मतलब ये जनाब, क्या आपने मिस शगुफ्ता को कत्ल करते हुए सिद्दीकी साहब के जिस्म पर चाकू से वार करते हुए देखा था? नहीं, मैंने शगुफ्ता को सोहेल साहब के जिस्म से चाकू निकालते हुए देखा था। योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि शगुफ्ता सोहेल सिद्दीकी साहब की जान बचाने की नीयत से उनके जिस्म से चाकू निकालने की कोशिश कर रही थी, और यह चाकू इमरान ने मारा था। जब इमरान ने सोहेल सिद्दीकी का कत्ल करके भागने की कोशिश की तो रास्ते में मिस्टर नईम ने उन्हें दफ्तर के बाहर देख लिया। अब गौर तलब बात यह है कि अगर शगुफ्ता कातिला होती, अगर उसने कत्ल किया होता या फिर वो इस कत्ल में इमरान के साथ शरीक होती, तो क्या वो भी इमरान के साथ फरार नहीं हो गई होती, बजाय सोहेल सिद्दीकी साहब के जिस्म से चाकू निकालने की कोशिश करने के? ऑर्डर! आप दोनों खामोश रहिए, बैठिए अपनी अपनी जगह पर। तुमने अपने बचाव में कोई वकील नहीं किया? जी नहीं। अदालत तुम्हें सरकारी वकील मुहैया करा सकती। जी बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, और ना ही मैं यहाँ किसी के सवालों का जवाब दूंगा। इस तरह तो तुम खुद अपनी गले में फांसी का फंदा लगा लोगे। योर ऑनर,
मैं इमरान से कुछ सवालात करना चाहता हूं। मैंने कहा ना, मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इमरान, ये तुम्हारा रवैया तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। योर ऑनर, इमरान के इस किस्म के रवैये और बर्ताव की दास्तान मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल इमरान और मुल्जिमा शगुफ्ता एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर सिद्दीकी साहब के कत्ल में फंस जाने के बाद शगुफ्ता ने इमरान को मोहरा बनाया और खुद हामिद शाह की बाहों में चली गई। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त हामिद शाह एक शादीशुदा इंसान है और उनके मुल्जिमा शगुफ्ता के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं। इसीलिए इसी वजह से हामिद शाह शगुफ्ता को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अकेले इमरान को इस कत्ल का मुजरिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मुल्जिमा शगुफ्ता की बेवफाई से जख्मी इमरान को इस बात का पहले से इल्म था कि एडवोकेट हामिद शाह शगुफ्ता को बचाने की और अकेले इमरान को मुजरिम करार देने की कोशिश करेगा। इसीलिए इमरान ने एडवोकेट हामिद शाह पर कातिलाना हमला किया था और वो गिरफ्तार हो गया। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त एडवोकेट हामिद शाह मुल्जिमा शगुफ्ता को बचाने की सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी मुवक्किल हैं, बल्कि इसलिए कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। मुल्जिमा शगुफ्ता उनकी महबूबा है। योर ऑनर, एडवोकेट शेख, ये सिद्दीकी साहब के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। मेरी जाती जिंदगी को इस मुकदमे से जोड़ने का आपको कोई हक नहीं है और ना ही इस बात का शगुफ्ता के मासूम या मुजरिम होने से ताल्लुक है। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं अकबर सिद्दीकी को कटघरे में बुलाने की। वो इस मुकदमे से ताल्लुक रखती कुछ बातों पर रोशनी डालेंगे। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, मैंने हामिद शाह और शगुफ्ता को एक रिजॉर्ट में रात गुजारते हुए देखा था। दरअसल मैं इन दोनों का पीछा कर रहा था और सारी रात मैं खुद उसी रिजॉर्ट में रहा। योर ऑनर, एक कत्ल के मुकदमे में मेरी जाती जिंदगी को अदालत में घसीटने का क्या मतलब है? यह इन लोगों की साजिश है मुझे रुस्वा करने की, मुकदमे को गलत मोड़ देकर अदालत को गुमराह करने की। एडवोकेट हामिद शाह, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिए। मिस शगुफ्ता से आपके कोई नाजायज ताल्लुकात है? नो योर ऑनर। मिस शगुफ्ता? नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ है। जज साहब, ये बात साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। आधे घंटे का ब्रेक। सिद्दीकी के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई चल रही है आजकल अदालत में। अखबार में खबर आई है। होती रहे सुनवाई, हमें क्या। लगता है आजकल में मुकदमे का फैसला हो जाएगा। मुकदमे के फैसले की फिक्र छोड़िए,
और अपने साहबजादे के फैसले पर गौर फरमाइए। अरे हाँ, समद को तुमने तस्वीरें दिखाई लड़कियों की? तस्वीरें देखने से साफ इनकार कर दिया है साहबजादे ने। क्यों? कहता है फिलहाल तो निकाह के बारे में सोचना और बात करना भी नहीं चाहता। जिद है उसकी, आरजू के निकाह से पहले किसी लड़की को देखेगा तक नहीं। यहाँ तक कहता है कि दोनों का निकाह एक साथ करने का इरादा छोड़ दें हम। तो ठीक है, तुम समद के साथ इस सिलसिले पर ज्यादा जिरह मत करो। ज़ारा के साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए शायद किसी और लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने में वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा। हम फिलहाल आरजू के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। रिश्तेदारी में अभी तक जहां भी मैंने आरजू की बात चलाई है, सब ये सवाल पहले करते हैं, उसका रिश्ता तो तय था ना, टूट क्यों गया? किसको क्या जवाब दें? कई दिन हो गए शबाना से फोन पे बात नहीं हुई। उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया, ये सोच के कि उसकी आवाज सुनूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं ही क्यों ना उसे फोन कर लूं और उसकी तबीयत का हाल पूछ लूं मैं। हाँ, लगता है बूढ़ा हो गया हूं, ये मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो शबाना। अब्बू। कैसी हो बेटी? वैसी ही हूं अब्बू, समंदर में तैरती किसी बेकार बेजान चीज की तरह, जिसे लहरें अपने साथ बहाकर किसी तपते रेतीले साहिल पर लाकर छोड़ देती हैं और फिर अपने साथ ही वापस बहा कर ले जाती हैं। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। इस बेमकसद सफर से थक गई हूं मैं अब्बू, अब तो डूब जाने को जी चाहता है। नहीं बेटे नहीं, ऐसी मायूसी की बातें नहीं किया करते। मैं बहुत थक गई अब्बू। नहीं बेटे, थकने की उम्र तुम्हारी नहीं, वो तो मेरी है। लेकिन मैं उस फलसफे को मानता हूं बेटे, जब इंसान चलते चलते थक जाए तो उससे दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, और जब दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगे तो उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन थक कर बैठना नहीं चाहिए बेटे। अगर इंसान थक कर बैठ जाएगा तो वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा बेटे, मंजिल उसके करीब से गुजर जाएगी। आपकी इसी तालीम की वजह से आज तक इतना सब कुछ बर्दाश्त कर पाई हूं मैं अब्बू। मुझे तुम पे फख्र है बेटी, बहुत नाज है तुम पर। अरे मैंने कुछ लिखा है, लिखते लिखते तेरा ख्याल आया। सुनेगी क्या लिखा है मैंने? सुनाइए। हाँ अच्छा बेटे, अच्छा 1 मिनट रुकना। हाँ देखो बेटे, जिस फलसफे की मैं बात कर रहा हूं ना, इसकी लाइनें कुछ उससे ताल्लुक रखती हैं। खैर मैं तुझे सुनाता हूं। दर बदर ठोकरें ही ठोकरें, दर बदर ठोकरें ही ठोकरें, फिर भी कहता रहा चलता जा। चला, चलता गया, चलता रहा, थका जिस राह पर चला जाता न था। जब सांसें चूक गईं रुका, फिर भी कहता था नहीं ये मकसद की नहीं,
ये तो राह की कुछ मंजिलें हैं। मुसाफिर फिर से चल पड़ा, चलता रहा, चलता ही गया। वही बात अकबर कर रहे हैं। सिद्दीकी, मुझे रुस्वा करके तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरी जाती जिंदगी को तुम अदालत में क्यों घसीट रहे हो? मुकदमा जीतने के लिए तुमने बहुत ही गलत रास्ता इख्तियार किया असद शेख। भटके हुए मुसाफिर दूसरों को रास्ता नहीं दिखाया करते हमेशा। और हामिद शाह, ना तो मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी है और ना ही मेरा कोई मकसद है आपको रुसवा करने का। मैं तो सिर्फ अपने मुवक्किल को इंसाफ और एक मुजरिम को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। Proceed, Advocate Sheikh. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि अकबर सिद्दीकी साहब ने बताया कि एडवोकेट हामिद शाह और मुल्जिमा शगुफ्ता को उन्होंने रिजॉर्ट में एक रात साथ बिताते हुए देखा था। उसी बात को साबित करने के लिए मैं उस रिजॉर्ट के मैनेजर मिस्टर मेहता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट शाह, आप बैठ जाइए, इजाजत है। एडवोकेट शेख, मिस्टर मेहता को बुलाइए। मैं कसम खा के कहता हूं, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर मेहता, आप अदालत को बताएं कि उस रात आपने रिसोर्ट में किसे देखा था? ये दोनों वहां आए थे जज साहब। मुझे इनकी शक्लें भी अच्छी तरह से याद हैं, मगर इन्होंने अपने नाम फर्जी बताए थे और खुद को मियां बीवी भी कहा था। That's all, Your Honor. थैंक्स मिस्टर मेहता, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। योर ऑनर, योर ऑनर, यह उस रिसोर्ट का रजिस्टर है जिसमें गेस्ट खुद अपने हाथ से एंट्री करते हैं, मगर हामिद शाह ने इसमें अपना नाम फर्जी लिखा हुआ है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग मैच की जा सकती है योर ऑनर। और यह है वो बिल जो उस रात इस रिसोर्ट में पे किए गए थे। योर ऑनर, मिस शाहीन अख्तर, जो एडवोकेट हामिद शाह की बीवी की छोटी बहन है, वो इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है।
योर ऑनर, हामिद शाह रिश्ते में मेरे जीजा हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं अदालत को ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हामिद शाह और शगुफ्ता के बीच न सिर्फ नाजायज ताल्लुकात है, बल्कि इन दिनों शगुफ्ता हमल से है। और उसके पेट में हामिद शाह का बच्चा है। हामिद शाह को तो ये केस की पैरवी करने का भी कोई हक नहीं है। अदालत मिस शगुफ्ता की डॉक्टरी जांच करने का हुक्म देती है और ये अदालत सोमवार तक के लिए मुलतवी की जाती है। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अदालत मेरी किसी बात पर, किसी दलील पर यकीन नहीं करेगी। आई एम सॉरी शगुफ्ता, मैं अब तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। तुम तो जेल में सड़ो गई और साथ में मैं भी सर उठाकर जीने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलका